हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। ओके, देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं इफ इल्स, तो वहाँ पर भी हम कुछ यही काम करते थे। लेकिन जो ये स्विच है ये कुछ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट है ना, कि हम कुछ स्मार्ट तरीके से इफ इल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, इसका सिंटेक्स समझते हैं कि स्विच किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्विच, जो कि एक कीवर्ड है, और विद इन पैरेंथेसिस आपको एक्सप्रेशन लिखना है। ध्यान ये यहाँ पर देना है कि जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते थे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, कंडीशन लिखते थे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन नहीं बल्कि एक्सप्रेशन होगा, और अगर एक्सप्रेशन है तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू या तो फॉल्स होता है, लेकिन एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो एक वैल्यू, आप समझ सकते हैं, वैल्यू होता है ना। तो ध्यान रखना, जब हम लोग इफ़ या अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे क्या डिफरेंस है ना, तो वैसे तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इफ़ इल्स के केस में हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम उसके उसके अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है वो कंडीशन लिखते हैं, और इस कंडीशन का जो आंसर होता है, इवैल्यूएशन होता है, ट्रू या फॉल्स में होता है। लेकिन स्विच के केस में हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं, और एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब आंसर आएगा। ओके, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन का कुछ आंसर आता है, लेट्स से उसका वो होगा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो हमने लिख लिया यहाँ पर VALU, वैल्यू होगी। तो इसका एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन होगा और उसका जो आंसर आएगा मान लीजिए वो वैल्यू है। फिर हम क्या करते हैं, कई सारे केस बनाते हैं। हम लिखते हैं केस, और यहाँ पर केस की वैल्यू लिखते हैं। हम बनाते हैं केस, यहाँ पर केस की वैल्यू। तो इस तरह से केस 1 केस 2 कई सारे हम लोग केस बना सकते हैं। तो क्या होता है कि जो ये एक्सप्रेशन का आंसर है वैल्यू, ये इस वाले वैल्यू से मैच होगा। यहाँ पर आप जो भी लिखते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तो ये वाला कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और ब्रेक चल जाएगा। मान लीजिए इस वाले वैल्यू से ये वाला वैल्यू मैच नहीं करता, तो इस वाले वैल्यू से केस 2 के वैल्यू से मैच किया जाएगा, और अगर ये मैच हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक चल जाएगा। इसी तरह से हम कई सारे केस को लिख सकते हैं, ठीक है। और जब तक केस की वैल्यू मैच नहीं होगी इस एक्सप्रेशन के वैल्यू से, तब तक वो चेकिंग होता रहेगा, है ना। और जिस भी केस की वैल्यू से मैच हो जाएगा उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेक चल जाएगा। जब ब्रेक चल जाएगा तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो स्विच के बाहर, ये क्या है हमारा, ये है एंड ऑफ स्विच। तो हमारा कंट्रोल इसके क्या हो जाएगा, इसके हमारा कंट्रोल इसके बाहर आ जाएगा अगर ब्रेक चल गया तो। अब मान लीजिए ये वैल्यू किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं हुई, तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। और ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट में हम लोग यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखते हैं, या आप लगा देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी हम लोग डिफ़ॉल्ट में केस, जो भी हम लोग डिफ़ॉल्ट में कोडिंग किए रहेंगे। और यहाँ पर हम लोग कोड लिखने के लिए कोई भी करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करके कितने भी स्टेटमेंट यहाँ बीच में लिख सकते हैं ब्रेक के ऊपर, है ना। कोई भी स्टेटमेंट हम ब्रेक के नीचे लिख देंगे तो वो नहीं चलेगा, है ना। ब्रेक चलने का मतलब कि तुरंत जहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको रोक के बाहर आ जाओ, आप यहाँ पर आ जाओ, बाहर आ जाओ, है ना। तो इस बात को ध्यान में आप रखना। तो जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ से, मतलब कि यहाँ पर जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा अगर इस वैल्यू इस केस की वैल्यू से मैच हो जाती है तो, है ना। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर सिंपल सा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने पहले से यहाँ पर करके रखा है सिर्फ टाइम बचाने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया है डे, और मैं क्या कह रहा हूँ कि जो डे नंबर है वो आप इंटर करो। जैसे मान लीजिए डे नंबर जो होगा वो होगा, क्या होगा, वो 1 to 7, आप कुछ भी 1 to 7 इंटर कर सकते हैं। तो जो डे होगा उसमें कुछ वैल्यू होगी 1 to 7, तो हमने लिखा स्विच और उसमें हमने डे को पास कर दिया। तो अगर डे की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 से मैच हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा क्या, मंडे, और ब्रेक चल जाएगा। जैसे ही ब्रेक चलेगा हमारा स्विच इंड हो जाएगा। अगर डे की वैल्यू 2 थी तो ये ट्यूसडे प्रिंट करेगा और ब्रेक चल जाएगा, है ना। अगर डे की वैल्यू 3 थी तो ये वेडनेसडे। तो इसी तरह से हमने हर एक केस बना के जो वीक का नाम होता है हर एक डे का, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है।
और डिफ़ॉल्ट में आप देखिए हमने एक चॉइस रखी है, अगर मान लीजिए आप नंबर इंटर करते हैं जो 1 से 7 के बीच में नहीं है, तो यहाँ से आपको एक मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा? इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली, है ना। तो ये है ना सिंपल सा प्रोग्राम। चलिए मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब देखिए कह रहा है, तो हमने 6 इंटर किया तो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है ना। फिर से मैं एक बार प्रोग्राम को रन कर देता हूँ और लेट से मैं इस बार 45 इंटर करता हूँ, तो देखिए हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस चल जाएगा बिटवीन 1 to 7, है ना। तो आप यहाँ पर रन करके प्रोग्राम को इसको देख सकते हैं और यही यूज़ होता है हमारा। अगर मैं 1 इंटर करूँ तो यहाँ पर मंडे प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये हमने डिफ़ॉल्ट लिखा है लास्ट में, आप डिफ़ॉल्ट को कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट को उठा के यहाँ पर पहले भी कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर दीजिए आप, ओके। अच्छा, सबसे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर मैं इस ब्रेक को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ और मैं चॉइस 1 इंटर करता हूँ, ओके। तो 1 में क्या है, मंडे है, तो मैंने 1 इंटर किया, तो यहाँ पर आप देखिए मंडे भी प्रिंट हुआ है और ट्यूसडे भी प्रिंट हो गया है। इसका मतलब कि जब आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये तो चलेगा ही चलेगा, उसके नीचे वाला जो केस है वो भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है ना। तो ब्रेक लगाने का ये ड्रॉबैक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक ही कोई केस चले तो आप ब्रेक जो ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप ब्रेक को भूल गए तो ये वाला जिस भी केस से मैच होगा वो केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके नीचे वाला भी केस क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्रेक लगाना भूल गया, लेकिन मैं चॉइस 2 इंटर कर रहा हूँ। हमने चॉइस 2 इंटर किया तो देखिए सिर्फ ट्यूसडे प्रिंट है यहाँ पर, यानी कि अगर जो ये ब्रेक हमने भूल गए लेकिन ये ऊपर है, केस हमारा मैच यहाँ पर हुआ तो अगर ट्यूसडे प्रिंट हुआ, अगर यहाँ पर मैं ब्रेक भूला होता तो ये वाला कोड चल जाता। लेकिन अगर आप ब्रेक ऊपर भूल गए हैं और वो जिस केस से मैच हो रहा है ऊपर है तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये सिंपल सा स्विच स्टेटमेंट होता है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।